हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने अभी जो सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है वो सीरीज़ है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड सॉम, जिसमें मैं आप लोगों को रिएक्शन कैलकुलेशन बता रहा हूँ और वो सभी रिएक्शन कैलकुलेशन आप लोगों को सीख के रखना है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सिखा दिए है। उसके बाद मैंने पॉइंट लोड के दो न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं। यूडीएल के पिछले लेक्चर में दो न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले देखना है और उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे जाना है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये पूरी लिंक्ड सीरीज़ है। सभी ये जो लेक्चर सीरीज़ है प्लेलिस्ट में है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड सॉम, उसमें जाके आप लोगों को देखना है, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ना है। तो होपफुली आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं, और अगर आप लोगों ने देखे हैं तो फिर ये लेक्चर बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ मैंने सॉलिड मैकेनिक्स के भी वीडियो अभी बनाना स्टार्ट कर दिया है, वो भी आप लोगों को देखते रहना है। तो पिछले कुछ सेशन में हम लोगों ने बहुत ठीक तरीके से यूडीएल का कॉन्सेप्ट देखा था। यूडीएल में बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट नहीं करना है। बहुत बड़ी गलती होती है पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके। टेक्निकली एज ए इंजीनियर हम लोगों को टेक्निकल चीज़ें सोचनी चाहिए और टेक्निकली ही हम लोगों को चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन कैलकुलेशंस फॉर यूडीएल। तो यूडीएल का कुछ पोर्शन मैंने कवर किया था, अब ये उसी का पार्ट 2 है जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। दिस इज द सेशन 3 फॉर ऑन दिस रिएक्शन कैलकुलेशन। यस, तो ये न्यूमेरिकल को आप देखिए। इस न्यूमेरिकल में एक इंक्लाइंड पॉइंट लोड है और एक यूडीएल है 20 का। तो अगर आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को रेजोल्यूशन समझ में आएगा। तो उसको वीडियो को देखकर और ये रेजोल्यूशन आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये इंक्लाइंड फोर्स है। जब भी कोई इंक्लाइंड फोर्स अगर बीम पे होता है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। तो ये दो कंपोनेंट ऐसे आ जाएंगे। 10 डिग्री है तो दिस बिकम कॉस, दिस बिकम साइन। तो 25 साइन 10 एंड 25 कॉस 10। आप लोगों को वीडियो देखना होगा पुराना, उसके बाद ही आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। तो वंस यू विल गेट दिस, नाउ थिंग्स आर वेरी सिंपल। अब आप लोगों को देखना है क्या लेते हैं। सबसे पहले मोमेंट लेते हैं। तो ध्यान में रखिए, मोमेंट जब आप लेंगे तो एट अ पॉइंट ए लेना होगा। जब आप ए पे लेंगे तो ये एच ए भी इधर से पास हो रहा है, दैट इज वाई इट्स वैल्यू इज 0। और ये 25 कॉस 10 ये भी यहीं से पास आउट हो रहा है। सिंस वो यहीं से पास आउट हो रहा है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 ही होने वाला है मोमेंट के लिए। तो इन दोनों को आप लोगों को भूल जाना है और उसके बाकी की चीज़ें आप लिखेंगे। तो दो फोर्सेस तो चले गए। अब हम लोग लिखेंगे मोमेंट एट पॉइंट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो एक एक फोर्सेस लीजिए। तो वर्टिकल, क्योंकि इंक्लाइन को अब लेके फायदा नहीं, इंक्लाइन के दो पार्ट में हमने रिजॉल्व कर दिया, तो सिर्फ अब रिजॉल्व कंपोनेंट ही लेंगे। तो अब ये 25 का कोई वैल्यू नहीं रहा क्योंकि उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो 25 साइन 10 ये पहला है। कैलकुलेटर को देख लेना है आप लोगों को, डिग्री में होना चाहिए, डी लिख के आना चाहिए ऊपर। कई बार रेडियन में भी होता है तो रेडियन में आंसर्स गलत आएंगे। तो 25 साइन 10 इंटू, कहाँ से डिस्टेंस गिनना है, ए से। तो ए से अगर आप लोग डिस्टेंस गिनेंगे तो आई वॉन्ट दिस डिस्टेंस ओनली। तो ये डिस्टेंस कितना है, 2। नेक्स्ट मेरा यूडीएल है प्लस 20 इंटू, कितने डिस्टेंस पे यूडीएल है पहले वो चेक कीजिए। तो यूडीएल है डिस्टेंस टोटल 4 मीटर पे, तो कितना आ गया 20 इंटू 4। जितने डिस्टेंस पे उतना ही, 6 नहीं लेना है, ध्यान में रखो। जितना यूडीएल का लेंथ है तो यूडीएल का लेंथ इंटेंसिटी है 20 का, लेंथ है 4, तो 20 इंटू 4। बट मैं मोमेंट लिख रहा हूँ तो मोमेंट के लिए उसे सेंटर में एक्ट होना पड़ेगा। तो सेंटर में एक्ट होगा, लेकिन किसके सेंटर में, जितने डिस्टेंस के वो सेंटर में, जितना डिस्टेंस है उसका उतने का ही सेंटर। तो इसका सेंटर मतलब ये हो गया, यस और नो। तो अब ये 4 मीटर था, इसका मतलब ये 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया। बट मैं मोमेंट कौन से पॉइंट पे ले रहा हूँ, ए पॉइंट पे। अगर मैं मोमेंट ए पॉइंट पे ले रहा हूँ तो मुझे डिस्टेंसेस भी सब कहाँ से गिनना पड़ेगा, ए। तो अब ध्यान में रखिए, ये 2 मीटर और ये प्लस, जस्ट ये देखिए, मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो पहले ये 2 मीटर हो गया, और सिंस ये यूडीएल 4 मीटर पे था तो
4 का आधा मतलब 2, तो ये हो गया 2। तो ये 2 + 2 कितना हो गया 4, तो इंटू कितना हो जाएगा 4। आर यू गेटिंग? ठीक है, यूडीएल कहाँ एक्ट होगा, सेंटर पे, लेकिन किसके सेंटर पे, यूडीएल के सेंटर पे। तो ये 4 मीटर था तो 4 का आधा हो गया ये 2 और ये 2, बट मुझे डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, ए से, तो ऑलरेडी ये 2 था, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो डिस्टेंस मुझे सभी ए पॉइंट से लिखना है, ये हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है, मोमेंट एट पॉइंट ए ही लेना है। माइनस आर बी इंटू कितना हो जाएगा, तो ए से डिस्टेंस गिनिए, 4 और 2 6, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर बी। देखिए मोमेंट एट पॉइंट ए, 25 sin 10 इंटू 2, 20 इंटू 4 इंटू 4 माइनस आर बी इंटू 6। तो इसमें से काय का वैल्यू मिलेगा, आर बी का। एक बार आर बी का वैल्यू मिल गया, सो नेक्स्ट थिंग इज समेशन एफ वाई। तो समेशन एफ वाई में क्या आएगा, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेज आएंगे, 1 2, तीसरा यू डी एल, चौथा ये। तो आर ए जा रहा है ऊपर, सो प्लस आर ए माइनस 25 sin 10 बिकॉज नीचे जा रहा है, अब माइनस ये यू डी एल, तो 20 इंटू कितना डिस्टेंस है 20 इंटू 4 प्लस आर बी। तो ऐसे करके मुझे किस चीज़ की वैल्यू मिलेगी, आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए। देखो आर ए ऊपर जा रहा है तो प्लस, माइनस 25 sin 10 नीचे जा रहा है माइनस, माइनस 20 इंटू 4, और ये आर बी ऊपर जा रहा है, सो आर बी, तो आर बी का वैल्यू पहले मिला था, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए। सिमिलरली नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं समेशन एफ एक्स के लिए। तो समेशन जब आप लोग एफ एक्स लेंगे तो समेशन एफ एक्स के लिए एच ए, सिंस वो इधर मूव हो रहा है इसलिए प्लस, और ये भी प्लस रहेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स है कि नहीं यहाँ पर, ये वाला, इसको हम लोगों ने मोमेंट लेते समय निग्लेक्ट किया था क्योंकि वो ए से ही पास आउट हो रहा था, तो ए से उस फोर्स का कोई डिस्टेंस नहीं था, क्योंकि मोमेंट लेने के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस लगता है, वो डिस्टेंस ही अब हमारा जीरो था तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उसको नहीं लेते हैं। बट समेशन एफ एक्स में वो आएगा, तो फोर्सेज लेना है, तो फोर्स है वो 25 cos 10, तो इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एच ए। तो आंसर आएगा -25 cos 10, उसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया है। ये कब आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आएगा, जब आप लोग पुराने लेक्चर्स देखेंगे तभी। तो पहले दिन हमको 2 न्यूमेरिकल लेने के लिए 35 मिनट्स लगे थे, उसके बाद हम लोगों को 15 मिनट लगे थे, और अभी देखिए 7 मिनट में 8 मिनट में हमारा एक न्यूमेरिकल हो चुका है, अगला न्यूमेरिकल 5 से 6 मिनट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को चीज़ों को एनालाइज करना है और ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए गो फॉर सेकेंड न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर कुछ नया हम लोग सीखेंगे, यूडीएल तो है, अब कपल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कपल क्या होता है, इट्स अ मोमेंट। कपल क्या है, डायरेक्ट वो मोमेंट है। तो कपल के लिए आप लोग 2 चीज़ें ध्यान में रख लीजिए हमेशा, कपल को मोमेंट में, मोमेंट के इक्वेशन में लेते समय डिस्टेंस नहीं लिखना है, कपल को मोमेंट के इक्वेशन में लेते समय डिस्टेंस नहीं लिखना है। और दूसरा, समेशन एफ वाई एंड समेशन एफ एक्स में कपल नहीं आता, क्योंकि वो मोमेंट है तो सिर्फ मोमेंट में आएगा, ठीक है, फोर्स जैसा नहीं है। फोर्स कहाँ पे आएगा, समेशन एफ एक्स में भी आएगा अगर हॉरिजॉन्टल है तो, एफ वाई में भी आता है फोर्स वर्टिकल है तो, लेकिन एफ वाई में भी आता है, और ध्यान में रखिए मोमेंट में भी फोर्स आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मोमेंट के लिए ये जो कपल है, इसको मैं बोल रहा हूँ कपल, ये 20 का जो है क्लॉकवाइज है ये, तो ऐसे होते हैं कपल, ठीक है। ये इसको प्लस लेना है, इसको माइनस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, बस वही कन्वेंशन हम लोग पूरे थ्रू आउट इंजीनियरिंग यही यूज़ करने वाले। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान में देते हुए और चीज़ों को देखना है। तो उससे पहले रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन आएगा, बी पे हिंज है तो एक और आएगा। तो जस्ट आप लोगों का प्रॉब्लम देखिए इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो जस्ट एक बार आप लोग ट्राई करो। आप देखो 15 का यूडीएल है, मैं इसको डायग्राम एक्चुअली फिर से भूल गया, एक्चुअली इसको ऊपर ही कर दिया है, एक बार देख लेते हैं। 15 का है और ये 20 का है, 1 2 2, ये 1 है, ये 2 है, और ये भी 2 है।
15 का है और ये 20 का है। एक बार जस्ट प्रॉब्लम चेक करेंगे। यस, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। देखिए, मोमेंट एट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। बताइए आप लोग। तो 15 का यूडीएल है, 15 इंटू कितने डिस्टेंस पे यूडीएल है, तो ये डिस्टेंस है इतना, ये डिस्टेंस कितना है 2, 15 इंटू 2 इंटू, अब ये यूडीएल कहाँ पे एक्ट होने वाला है, सेंटर पे एक्ट होने वाला है। सेंटर पे एक्ट होगा तो अगर ये 2 मीटर है, इसका मतलब ये 1 है और ये 1 है, लेकिन मुझे डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, ए से चाहिए। तो ए से ये हो गया 1 और ये हो गया 1, बिकॉज यूडीएल जो एक्ट होगा वो सेंटर पे एक्ट होगा, और सेंटर पे अगर वो एक्ट हो रहा है तो उसका ए से डिस्टेंस लेना है। तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर मिलके कितना हो गया, 1 मीटर और 1 मीटर मिलके कितना हो गया 2 मीटर। तो इसको आप लोग क्या कर दीजिए, इंटू 2। तो 15 इंटू 2 का यूडीएल था, सेंटर में एक्ट करेगा तो 1 1, लेकिन मुझे ए से डिस्टेंस है तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर बिकम 2 प्लस, मैंने कपल के लिए आप लोगों को बताया डिस्टेंस नहीं लिखना है, सिर्फ एज इट इज रखना है। तो +20 माइनस आर बी इंटू कितना डिस्टेंस, तो ए से डिस्टेंस लिखना है, ये 2 2 4 1 5, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो इधर से काय का वैल्यू मिल गया, आर बी का। व्हाट इज न्यू थिंग हियर, न्यू थिंग हियर इज इफ देयर इज अ कपल डू नॉट टेक द distance to the couple. Since couple is moving clockwise, take plus. If couple is moving anti-clockwise, take it as a minus. फर्स्ट रूल था ये आपका कपल से रिलेटेड मोमेंट का। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यू विल गेट लाइक दिस, 15 इंटू 2 इंटू 2 +20 एंड आर बी इंटू 5। ये देखो, इसी प्रकार से आप लोगों को बताया है। अब समेशन एफ वाई में देख लीजिए, समेशन एफ वाई में क्या करना है आप लोगों को, ओनली वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस मतलब आर ए आएगा, दूसरा आर बी आएगा, और तीसरा सिर्फ वो यूडीएल आएगा। कपल को एफ वाई में या एफ एक्स में नहीं लेते। तो 15 इंटू कितने का है वो यूडीएल, 2 का है, तो आर ए ऊपर जा रहा है सो प्लस, आर बी ऊपर जा रहा है सो प्लस, माइनस 15 इंटू कितने का है वो यूडीएल में, देखो सिर्फ डिस्टेंस ही लेते हैं, मोमेंट में यूडीएल का लेते समय वापस हाफ करते हैं। तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2, तो ये ऐसा इक्वेशन हो जाएगा। जस्ट आप लोग चेक कीजिए, तो आर ए जा रहा है ऊपर सो प्लस 15 इंटू 2 नीचे आएगा बिकॉज वो नीचे यूडीएल है, और आर बी किधर जा रहा है ऊपर, तो आर बी का वैल्यू पहले मिलेगा, वो इसे यहाँ पुट कीजिए, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए। नेक्स्ट समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, माइनस एच बी इक्वल टू 0, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एच बी एज अ 0। तो कपल के लिए इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले कपल में को हम लोग कहाँ पे लेंगे, कपल को सिर्फ मोमेंट के इक्वेशन में लेना है, डिस्टेंस नहीं मल्टीप्लाई वगैरह करना, सिर्फ कपल का, कपल की वैल्यू जो है एज इट इज लेने का है। समेशन एफ वाई और समेशन एफ एक्स में कपल यूज नहीं करते। ये पहली चीज़ हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में सीखी। और दूसरा जो था, मोमेंट लेते समय जब हम मोमेंट एट अ पॉइंट लेंगे तो यूडीएल का जो रहेगा 15 इंटू 2 था, और उसका जो डिस्टेंस रहेगा हाफ वाला, मतलब उसको मैं पहले लोकेट कर देता हूँ। देखो यूडीएल अगर ऐसा इतना था तो मैंने यहाँ लोकेट कर दिया था कि यहाँ सेंटर पे एक्ट होगा, और उसका डिस्टेंस फिर ए से गिनना है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, एक पॉइंट के थ्रू लोकेट करना है, पॉइंट लोड नहीं बनाते बैठना है उधर, बस ऐसे हाफ सेंटर छोटा सा एक पॉइंट दे दीजिए, फिर उसका डिस्टेंस ए पॉइंट से गिनिए। दैट थिंग इज़ वेरी सिंपल। तो ऐसे करके हम लोग ने ये न्यूमेरिकल भी देखा है। तो होपफुली ये भी न्यूमेरिकल आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब ये 6 न्यूमेरिकल्स अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये सीरीज़ जो है बहुत पावरफुल सीरीज़ है दोस्तों, इसको सभी तक पहुंचाना है आपको, जितने भी आपके इंजीनियरिंग के दोस्त हैं, और सभी को कहना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं ये जो सीरीज़ बनाऊंगा ना, पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये सीरीज़ है, तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों को ज्वाइन करना है और नॉलेज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में गेन करना है, इससे सिंपल कहीं और नहीं होगा। दैट इज़ आई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूरे SPPU में पहुंचा देना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।